हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड स्टडी में। आज के इस स्लाइड में हम हैंड हाइजीन, इसे हैंड वॉशिंग भी कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को आपकी सुविधा के लिए दो भागों में हैंड हाइजीन पार्ट 1 एंड हैंड हाइजीन पार्ट 2 में बांट करके पढ़ेंगे। अपनी संपूर्ण टॉपिक की व्याख्या करने से पहले हम जान लेंगे कि इसके अंतर्गत हमें किन किन पॉइंट्स को स्टडी करना है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर बात करेंगे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, जिसे 15 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे WHO कैंपेन ऑन वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई 2020, यानी कि WHO ने अपना जो कैंपेन किया इस बार 5 मई 2020 को, जिसको वो हर साल क्या करता है, 5 मई को ही क्या करता है, मनाता है। इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे व्हाट इज़ रूटीन हैंड वॉशिंग, व्हाट इज़ एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग एंड व्हाट इज़ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन की, यानी कि हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग का टाइप्स क्या है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे फर्स्ट मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है, नेक्स्ट है सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ हैंड वॉशिंग, यानी कि हैंड वॉशिंग का प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इफिशिएंसी ऑफ हैंड वॉशिंग प्रिपरेशन फॉर किलिंग बैक्टीरिया और वायरस, यानी कि हैंड वॉशिंग की इफिशिएंसी क्या है किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को किल करने में, यानी कि अगर हम सोप यूज़ करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या, अगर वाटर यूज़ करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी का क्या प्रभाव पड़ेगा बैक्टीरिया को किल करने में या वायरस को किल करने में। इन सारी चीज़ों को हम इफिकेंसी या एफिशिएंसी ऑफ हैंड वॉशिंग के अंतर्गत हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन वी नीड हैंड रब एंड व्हाट इट्स बेनिफिट। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हम हैंड रब का यूज़ कब करेंगे और इसका बेनिफिट क्या है, इसका प्रभाव क्या है या इसका लाभ क्या है। इसके अंतर्गत ही हम देखेंगे अल्कोहल बेस्ड हैंड रब एडवांटेज, यानी कि अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का एडवांटेज क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे लोकेशन ऑफ ABHR, यानी कि अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, यानी कि हॉस्पिटल में अल्कोहल बेस्ड हैंड रब कहाँ कहाँ पर रखा होता है या कहाँ कहाँ पे हमें रखना चाहिए या दिखाई देता है, तो उसका लोकेशन हम इस तरह से इस पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे व्हेन यूजिंग अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। यहाँ ABR का मतलब है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, यानी कि हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ कब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे WHO गाइडलाइंस रिकमेंडेड यूज़ ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, यानी कि WHO ने ऐसी कौन सी गाइडलाइन प्रस्तावित की है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हाउ टू परफॉर्म हैंड हाइजीन, यानी कि हम हैंड हाइजीन को कैसे परफॉर्म करेंगे, यानी कि हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया हम किन किन चरणों के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए संपूर्ण रूप से करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, यानी कि वो कौन 5 मूवमेंट हैं हैंड हाइजीन के, इसको WHO ने ही प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन, यानी कि हैंड हाइजीन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में या सबकी लाइफ में क्या है इसका इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट हैंड हाइजीन कंसिडरेशन, यानी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैंड हाइजीन कंसिडरेशन हैं, इसके भी हम कई सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी विच प्रमोट्स हैंड हाइजीन, यहाँ पे HH का मतलब है हैंड हाइजीन, यानी कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो कि हैंड हाइजीन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाई अ पर्सन अवॉइड हैंड वॉश, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ऐसे कौन सा रीजन है या ऐसी क्या बात हो जाती है कि लोग हैंड वॉश को यानी कि हैंड हाइजीन को अवॉइड करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम इसके अंतर्गत हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरियाज फ्रिक्वेंटली मिस्ड
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैंड वॉश, यानी कि ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जो कि हाथ धोते समय जब हम हैंड वॉश करते हैं तो वो क्या होते हैं, मिस्ट हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम, यानी कि हैंड वॉशिंग भी हम देख रहे हैं कि कितने टाइप्स हैं, मेडिकल है, सर्जिकल है, और बहुत सारे हैंड वॉशिंग के टाइप्स हैं। तो उनमें उनको करने में क्या एक ही टाइम लगता है या अलग अलग टाइम लगता है, तो वो सारे टाइम को हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इंट्रोडक्शन। इस स्लाइड के अंतर्गत हम अपने टॉपिक को, यानी कि हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग जो हमारा टॉपिक है, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड हाइजीन, ऑल्सो नोन एज हैंड वॉशिंग, यानी हैंड हाइजीन को हम हैंड वॉशिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इट इज अ एक्ट क्लीनिंग आवर हैंड फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग dirt, soil and microorganism with the help of water, soap, hand wash and hand sanitizer। यह हमारे हाथों की क्या कर सकता है, अब इस पैराग्राफ को हम डिस्क्राइब करेंगे। यह हमारे हाथों की सफाई करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, साबुन और पानी, हैंड वॉश तथा हैंड सैनिटाइजर की सहायता से हाथों की मिट्टी, गंदगी और सूक्ष्म जीवों को क्या करना, हटाना, उसको रिमूव करना या साफ करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हैंड कैन बी क्लीन विथ एस इंस्टीड, हाथ को क्या किया जा सकता है, राख से भी साफ किया जा सकता है। गांव में या अक्सर रूरल एरियाज़ में आप देखते होंगे, अगर आप गए होंगे या ऐसे भी आपने कहीं पे देखा हो कि लोग मिट्टी या राख से हाथ को साफ करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। अब ये आपको लगता होगा कि राख तो गंदा होता है, मिट्टी गंदी होती है, इसको हमको हटाना है, लेकिन इससे लोग हैंड वॉश कैसे करते हैं, लेकिन चूँकि इसमें क्या है, हम पानी को भी ऐड कर रहे हैं हाथ धोने के लिए, तो ये कैसे बेनिफिशियल है, तो हम देखेंगे कि राख क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है जिसका पीएच लगभग 10 से 12 होता है। तो मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं इस पीएच पे। तो देन एस एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट व्हेन वी यूज्ड, तो ये एस क्या करता है, एक डिसइंफेक्टेंट की भांति कार्य करता है जब हम इसको यूज़ करते हैं, और ये बैक्टीरिया के रिमूवल के लिए क्या होता है, सफिशियंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज़ आल्सो यूज एट द ब्रॉड लेवल इन मेडिकल फील्ड फॉर हैंड हाइजीन। हैंड वॉशिंग क्या होता है, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे मेडिकल फील्ड में यूज होता है। आप लोग देखते होंगे या आप लोग करते भी हैं, जब भी हम कोई मेडिकल प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, अपने हैंड को सैनिटाइज करते हैं, अपने हैंड को वॉश करते हैं या उसको हाइजीन करते हैं। और जब भी कोई प्रोसीजर कर लेते हैं उसके पश्चात भी हम क्या करते हैं, अपने हाथ को साफ करते हैं। तो इस तरह से क्या है, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे मेडिकल में ये यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, इट इज़ यूज बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन और मेडिकल केयर which can prevent or minimize the spread of disease। हैंड हाइजीन का उपयोग दवा देने में या दवा देने से पहले और किसी भी मेडिकल केयर के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले किया जाता है, जो कि क्या करता है, रोग को फैलने से रोकता है या उसकी जो स्प्रेड है, उसका फैलाव है, उसको मिनिमाइज करता है, उसको कम कर देता है। नेक्स्ट है, द मेन पर्पस ऑफ हैंड वॉशिंग cleans the hand of pathogens like bacteria, viruses and chemical which can cause disease। हैंड वॉशिंग का मुख्य उद्देश्य हाथ को पैथोजन से क्या करना है, मुक्त करना है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है और भी जो केमिकल्स हैं जो कि क्या होते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं, उनको क्लीन करना ही इसका क्या है, मेन पर्पस है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, इसके अंतर्गत हम देखेंगे, इग्नेस फिलिप सेमन लेविस इज फादर ऑफ हैंड हाइजीन। जो ये इग्नेस फिलिप सेमन लेविस हैं वो क्या है, फादर ऑफ हैंड
हाइजीन है, इनको फादर ऑफ हैंड हाइजीन कहा जाता है, बिकॉज ही इज इंट्रोड्यूस हैंड वॉशिंग स्टैंडर्ड आफ्टर डिस्कवरिंग that occurrence of puerperal fever could be prevented by practicing hand disinfection in obstetrical clinic. obstetrical clinic का मतलब प्रसूति विभाग जो होता है ना, जहाँ बच्चे क्या होते हैं, पैदा होते हैं, उस क्लिनिक में इसको इन्होंने अंजाम दिया था। तो इग्नास फिलिप सैमुअल्स को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हैंड हाइजीन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हाथ धोने के मानकों का परिचय प्यूपरल फीवर की उस घटना का पता लगाने के बाद दिया जिसको हैंड डिसइंफेक्शन के अभ्यास द्वारा ऑब्स्टेट्रिकल क्लिनिक में करके उसे रोका गया था। ही बिलीव दैट माइक्रोब्स कॉजिंग इन्फेक्शन वेयर रेडियली ट्रांसफर्ड फ्रॉम patient to patient, medical staff to patient and patient to medical staff। उन्होंने ये बोला था या उनका ये विश्वास था कि जो इन्फेक्शन का कॉज होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही रेडियली, बहुत ही जल्दी जल्दी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में और एक मेडिकल स्टाफ से दूसरे मेडिकल स्टाफ में या एक मेडिकल स्टाफ से पेशेंट में। इस तरह से जो माइक्रोब्स जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, ये इनका विश्वास था। इनके बारे में मैं आपको और भी कुछ बताना चाहूँगी कि ये जो इग्नास फिलिप सेमेल्विस जो थे वो वियना के, जो कि एक हंगेरियन डॉक्टर थे, वो वियना के एक जनरल हॉस्पिटल में काम करते थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में अस्पताल में क्या हुआ था, ये जो डिजीज़ है प्यूपरल डिजीज़, यह बहुत ही तेज़ी से फैला हुआ था, जिसे हम प्रसूति संबंधी बुखार कहते हैं, जिसे बच्चों के बुखार के रूप में भी जाना जाता है। इस घटना को प्रसूति क्लिनिक में हैंड हाइजीन के उपयोग से काफ़ी कम किया गया। किसके द्वारा? सेमेल्विस के द्वारा। 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ था, अस्पताल में ये जो बुखार था वो काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ था। यह बताया गया है कि इनके द्वारा जो बताया गया हैंड हाइजीन है, यानी कि जो इग्नास के द्वारा बताया गया हैंड हाइजीन है, वो उसमें क्या होता था कि क्लोरीन युक्त चूने के घोल में हैंड वॉश ये करते थे। इसको करने से क्या हुआ कि जहाँ वहाँ के वार्डों में जो वार्ड थे उस अस्पताल के, जहाँ ऑब्स्टेट्रिकल वार्ड था जो, जहाँ पर मृत्यु दर जो थी वो 3 गुनी थी, वो क्या हो गई 1% से भी कम हो गई। लेकिन क्या हुआ, उनके विचार को और जो डॉक्टर कम्युनिटी थी उन्होंने नकार दिया। वो क्या बोलते थे, हाथ धोने को एक हंसी का रूप लेते थे, अरे हाथ तो देखने में साफ है, धुलना क्या है। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात जब लुई पाश्चर ने अपना रोगाणु सिद्धांत की पुष्टि किया, जोसेफ लिस्टर ने माइक्रोबायोलॉजिस्टिक थ्योरी पे रिसर्च किया, तो उन्होंने हैंड हाइजीन मेथड का यूज़ किया और उन्होंने बहुत ही बड़ी सफलता पाई। इस तरह से इग्नास फिलिप ने जो बताया था, उनका विश्वास था, जो कि इस लाइन में हम डिस्क्राइब किए हैं कि सूक्ष्म जीव जो क्या होते हैं वो इन्फेक्शन के कारण होते हैं और वो पेशेंट से पेशेंट में, मेडिकल स्टाफ से पेशेंट में तथा पेशेंट से मेडिकल स्टाफ में आसानी से क्या हो जाते हैं, हस्तांतरित हो जाते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जो हैंड हाइजीन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह से उन्होंने हैंड हाइजीन के इम्पोर्टेंस को समझाया, इसलिए इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ हैंड हाइजीन। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे 15 अक्टूबर। अब ये 15 अक्टूबर क्या है? ये है सेलिब्रेट एवरी ईयर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 15 अक्टूबर को हर साल क्या गया, या 15 अक्टूबर हर साल ग्लोबल हैंड वॉशिंग
डे के रूप में सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल हैंड हाइजीन डे। GSD का मतलब यहाँ पे है ग्लोबल हैंड हाइजीन डे इज अ इंटरनेशनल हैंड वॉशिंग प्रमोशन कैंपेन to motivate and mobilize people around the world to improve their hand washing habit। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में लोगों को अपनी हैंड वॉशिंग की आदतों में सुधार करने के लिए ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय हैंड वॉशिंग प्रचार अभियान है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ईच ईयर ऑन 15 अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज ऑब्जर्व to highlights the importance of hand washing with soap at home in the community around the world। हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड हाइजीन डे को घर पर, समाज में और दुनिया भर में साबुन से हाथ धोने के महत्व पर क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे लोगो यूज्ड फॉर ग्लोबल हैंड हाइजीन डे अराउंड द वर्ल्ड। ये लोगो है जो कि ग्लोबल हैंड हाइजीन डे पे क्या किया गया है, इसको लगाया गया है या इसको प्रमोट किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या शो कर रहा है, शो इन द इमेज आर वाटर, सोप एंड हैंड। इसमें वाटर, सोप और हाथ को क्या किया गया है, एक साथ दिखाई दिया गया है, जो कि क्या कर रहा है, ग्लोबल हैंड हाइजीन डे को सेलिब्रेट कर रहा है, यानी कि प्रमोट कर रहा है। यानी मतलब कि हम इसमें साबुन और पानी का यूज़ करके अपने हाथ को क्या रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे रिमाइंडर दैट हैंड वॉशिंग विथ सोप is one of the best step we can take to avoid getting sick and spreading germs to other। साबुन के साथ हैंड वॉशिंग सबसे अच्छा कदम है जो हम बीमार होने और दूसरों को फैलने वालों कीटाणु से बचने के लिए ले सकते हैं। इसका उद्देश्य साबुन से हाथ धोने के लाभों के बारे में जागरूकता और ज्ञान को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे especially during tea time, such as using the bathroom when preparing food, before eating, after sneezing or blowing your nose। स्पेशली यानी कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण समय के दौरान, जैसे बाथरूम यूज़ करने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले और खांसने या छींकने से पहले, या जब भी आपकी नाक बहने लगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को करेंगे, यानी कि हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया को हमें करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे WHO कैंपेन की। WHO कैंपेन जो कि क्या है, हर साल 5 मई को मनाया जाता है, वो हैंड हाइजीन डे के रूप में या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में। और इस बार हम बात कुछ एडिशनल टॉक भी हमारी होगी कि 5 मई 2020 के कैंपेन में और क्या क्या चीज़ें WHO ने कही थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं WHO कैंपेन की। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 मई, यानी कि जो वर्ल्ड हैंड हाइजीन है जो कि WHO द्वारा मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है, वो हर साल 5 मई को की जाती है। नेक्स्ट है हैंड हाइजीन डे मोबिलाइज्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू इंक्रीज अवेयर टू हैंड वॉशिंग इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, दस प्रोटेक्टिंग हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं में हैंड वॉशिंग के पालन हेतु दुनिया भर के लोगों को जुटाना। इस प्रकार से स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट को संक्रमण से क्या करते हैं, बचाते हैं। नेक्स्ट है दिस ईयर
द कैंपेन थीम इज, इस साल का जो कैंपेन है उसकी थीम क्या थी? सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। ये क्या थी? थीम थी। इस बार WHO का वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो वो 5 मई को हर साल सेलिब्रेट करता है उसकी थीम। नेक्स्ट है is aligned with the year of the nurses and the midwife and aim to recognize nurses and midwives as frontline hero who deserved acknowledgement and appreciation and highlights their critical role in infection prevention। इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि चूंकि इस साल अधिकतर देश क्या है, हम देख रहे हैं कि कोविड-19 जैसी खतरनाक जो महामारी है, पैंडेमिक है, उसका सामना कर रहे हैं। और ऐसे में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे नर्स हैं, दाई हैं, इनको देखते हुए इस थीम का चुनाव WHO ने इस बार किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर साल WHO के नेतृत्व में एक वैश्विक प्रयास, यानी कि जो ये ग्लोबल, वैश्विक का मतलब होता है ग्लोबल प्रयास के रूप में यह अभियान हर साल क्या किया जाता है? चलाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे 2020 कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस साल WHO के द्वारा जो आयोजित 5th में 2020 कैंपेन था उसका उद्देश्य क्या था? आइए तो इसको हम नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं। द मेन गोल ऑफ द ग्लोबल हैंड हाइजीन डे कैंपेन इज टू रिकॉग्नाइज दैट हैंड वॉशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्शन यू कैन टेक टू रिड्यूस स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस एंड प्रिवेंशन इन्फेक्शन इंक्लूडिंग कोविड-19 वायरस। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल हैंड हाइजीन डे अभियान का मुख्य लक्ष्य यह पहचानना है कि या उद्देश्य यह पहचानना है कि हैंड वॉश करना सबसे प्रभावी कार्यों में से क्या है? एक है जिसको हमें क्या करना है? रोजाना नियमित रूप से सही तरीके से हाथ धोने से क्या होता है? आप बहुत सारी बीमारियों से संक्रमित होने से क्या हो सकते हैं? बच जाते हैं या खुद को उन बीमारियों से संक्रमित होने से रोक लेते हैं। जैसे कि इसमें कोविड-19 का भी संक्रमण जो है शामिल है। हमेशा सब लोग बोल रहे हैं कि आप अपने इस समय जो पैंडेमिक फैला हुआ है कि आप बार बार अपना क्या करें? हैंड वॉश करते रहें। यही इसका इस समय प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है workers and community member alike can play an important role in preventing infection by practicing regular and frequent hand washing। जो भी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं और समाज के सदस्य समान रूप से क्या कर रहे हैं और नियमित रूप से बार बार हैंड वॉशिंग के अभ्यास से संक्रमण को रोकने में क्या कर रहे हैं? अहम भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं एम ऑफ WHO कैंपेन इन 2020, यानी कि इस बार 5th में 2020 को WHO का कैंपेन का एम क्या था? इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, जो सबसे पहला एम था WHO का वो है मेक हैंड हाइजीन अ ग्लोबल प्रायोरिटी, यानी हाथ की स्वच्छता को वैश्विक प्राथमिकता बनाना। यानी कि इसको ग्लोबल प्रायोरिटी, यानी कि पूरे जो वर्ल्ड है, पूरा जो विश्व है उसको पूरे एक वैश्विक यानी लेवल पे इसको प्रायोरिटी देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नेक्स्ट उस WHO का इस बार का एम है इंस्पायर हैंड हाइजीन एंड बिहेवियर चेंज, हाथ की स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करना और इसके प्रति अपने व्यवहार को बदलना। अगर वो हाथ नहीं धोते हैं तो उसके प्रति क्या करना है? उनको जागरूक करना है कि आप बार बार अपने हैंड को हाइजीन करें या हैंड हाइजीन के प्रति क्या रहें? जागरूक रहें। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत WHO ने कहा है इंगेज विथ हेल्थ केयर वर्कर्स इन देयर रोल इन
क्लीन केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, स्वच्छ देखभाल और संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को भी इसमें शामिल करना। ये 3 क्या है, WHO द्वारा जो इस बार जो कैंपेन 5 मई 2020 को चलाया गया था उसका एम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके लिए WHO ने कहा कि टेकिंग पार्ट इन WHO हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज, यानी कि आप WHO के हैशटैग सेफ हैंड जो चैलेंज है उसमें पार्ट लीजिए। कैसे पार्ट लेना है, शेयरिंग कैंपेन प्रमोशन या प्रमोटिंग कैंपेन मटेरियल ऑन द कैंपेन वेबसाइट। आप कैंपेन प्रमोशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल हो वो कैंपेन के वेबसाइट पे शेयर कीजिए। नेक्स्ट है clapping for nurses and midwives at noon of the 5 May to thank and recognize their critical role in delivering clean care, यानी कि नर्सों और जो भी मिडवाइफ्स हैं उनके लिए 5 तारीख को दोपहर में ताली बजाएं और स्वच्छ देखभाल पहुंचाने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद करें। आप चाहें तो नेक्स्ट पॉइंट में है, टेक अ वीडियो और पिक्चर एंड शेयर ऑन योर सोशल मीडिया चैनल विथ हैशटैग हैंड हाइजीन हैशटैग सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। इसके लिए आप वीडियो बनाएं या फ़ोटो लें और उसको सोशल मीडिया या चैनल पर क्या करें, शेयर करें, जिसमें आप हैशटैग हैंड हाइजीन या हैशटैग सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ ऐसे लिख करके क्या कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनको इनकरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग क्या है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे हैंड हाइजीन आल्सो नोन एज हैंड वॉशिंग, यानी कि हैंड हाइजीन को हम और क्या बोल सकते हैं, हैंड वॉशिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ क्लीनिंग हैंड विथ और विदाउट वाटर और अनदर लिक्विड विद द सोप फॉर रिमूविंग सॉइल डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा एक्ट है हाथ को साफ करने का जिसमें हम क्या कर सकते हैं, विदाउट वाटर या विथ वाटर भी इस प्रक्रिया को हम कर सकते हैं कि इसके दौरान हम क्या करते हैं, अपने हाथ से जो भी सॉइल है, डर्ट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको रिमूव करते हैं। किसके द्वारा, हैंड हाइजीन की ये जो प्रक्रिया है उसके द्वारा, जिसमें हम जिसको हम विथ वाटर, विदाउट वाटर या अनदर लिक्विड जैसे सैनिटाइज़र है उसको हम विदाउट वाटर ही तो यूज़ करते हैं, और विथ सोप करना है तो वाटर और सोप दोनों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने हैंड को हाइजीन कर सकते हैं या वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग, यानी कि एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग क्या है। वॉशिंग हैंड विथ वाटर एंड एंटीसेप्टिक सोप, अपने हाथ को किसी भी एंटीसेप्टिक सोप और वाटर के साथ धोना ही क्या होता है, एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग होता है। इसमें क्या होता है, रिमूव सॉइल डर्ट एंड ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें जो भी हाथ पे सॉइल है, डर्ट है और जो भी क्षणिक ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करते हैं, जो क्षणिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इस प्रक्रिया के द्वारा, एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्कोहल बेस्ड हैंड रब की। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का जेल होता है या हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार क्या होता है, लिक्विड कंटेनिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, जैसे कि क्या, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल या एन प्रोपेनॉल, ये सब क्या है, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं rubbing hand with an alcohol containing preparation which is also available in varying concentration। जो ये अल्कोहल बेस्ड हैंड रब होता है वो काफ़ी, इसका जो ये जो मार्केट में मिलता है वो इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी वेरी करता है, यानी कि सिर्फ एक कंसंट्रेशन का ही नहीं, अलग अलग कंसंट्रेशन के जो हैंड रब हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं जिनका यूज़ हम हैंड रब में करते हैं। नेक्स्ट है रिमूव ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मिनिमाइज
विच प्रेजेंट ऑन हैंड। ये क्या करता है, जो क्षणिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करता है, रिमूव करता है, और उसके जो इन्फेक्शन है उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। विच प्रेजेंट ऑन हैंड, जो कि हमारे हाथ पे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन की, यानी कि हैंड हाइजीन के टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल हैंड वॉशिंग की, और दूसरा है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंतर्गत हम देखेंगे द मेडिकल पर्पस ऑफ हैंड हाइजीन इज टू क्लीन द हैंड of pathogen like bacteria, viruses and chemical which can cause harm or disease। ये क्या है, ये एक तरह का क्या मेडिकल पर्पस के दौरान किए जाने वाला हैंड हाइजीन है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड केमिकल्स जो कि हमारे हैंड पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिजीज़ फैला सकते हैं या हार्म पहुंचा सकते हैं, उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इस प्रक्रिया के दौरान, यानी कि मेडिकल हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल हैंड वॉशिंग की, कॉमनली कॉल्ड एज सर्जिकल हैंड स्क्रब। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सर्जिकल हैंड स्क्रब के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है दिस इज टू रिमूव एज मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हैंड एज पॉसिबल बिफोर द स्टेराइल प्रोसीजर। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी ढेर सारे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे हैंड पे उपस्थित होते हैं, उनको हैंड वॉश करके क्या करते हैं, इसको जो भी स्टेराइल प्रोसीजर है उसको करने से पहले हैंड को वॉश कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विड फोम सोप यूज इन कॉन्जुगेशन विथ वाटर एंड ड्राई स्क्रब स्पॉन्ज। इसमें लिक्विड या फोम सोप जो होता है उसका यूज़ करते हैं वाटर के साथ या ड्राई स्क्रब स्पंज के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मोस्ट कॉमन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज दीज प्रोडक्ट आर। जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो माइक्रोबियल एजेंट यूज़ होते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला CHG जिसको हम क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट बोलते हैं, दूसरा है आइडोफोर, तीसरा है PCMX जिसको पैराक्लोरोमेटाजैलिनॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इट रिड्यूस द रेजिडेंट माइक्रोबियल काउंट टू मिनिमाइज एंड इनहिबिट रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, ये जो क्षणिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या माइक्रोबियल एजेंट होते हैं उनको क्या कर देता है, या तो डिस्ट्रॉयड कर देता है या तो उनके ग्रोथ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। जो उनका रैपिड ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देता है। इस तरह से वो क्या करता है, हैंड को स्टेराइल करता है या साफ रखता है। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डायरेक्शन 2 to 6 मिनट। इसमें जो टाइम होता है वो 2 से 6 मिनट लगता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हैंड वॉशिंग। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे पहले पॉइंट के अंतर्गत है मस्ट यूज रनिंग वाटर इन अ सिंक दैट ड्रेन आउट इंस्टेड ऑफ यूजिंग बेसिन। इसमें हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग के दौरान क्या हम देखेंगे कि हम इसमें हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि बेसिन का उपयोग करने के बजाय हम सिंक में रनिंग वाटर से हाथ को धोएं, जिससे क्या होता है वो बहते हुए वो जो पानी होता है वो फिर क्या होता है, ड्रेन आउट हो जाता है। नेक्स्ट है यूज सोप एंटीबैक्टीरियल सोप इफ़ नेसेसरी। हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉशिंग के समय सोप का यूज़ करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो हम एंटीबैक्टीरियल सोप का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रब योर हैंड अगेंस्ट ईच अदर फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड टू फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अपने हाथों को हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के अगेंस्ट यानी कि विरोध में दोनों हाथों को क्या करना चाहिए, लगभग 30 सेकेंड तक क्या कर उसको रब करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इससे क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो रिमूवल होगा वो मैक्सिमाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे लॉन्ग नेल एंड ज्वेलरी ट्रैप जर्म। इट इज़ बेस्ट टू कीप
फिंगर नेल सॉर्ट, जो लॉन्ग नेल होते हैं जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं, और कई लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियल नेल का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो, और जैसे ज्वेलरी है तो ये क्या करती है, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जर्म है, उनको ट्रैप करके रखती है, उनको उसमें फंसा के रखती है। तो यह बेस्ट होगा कि अपने फिंगर नेल को शॉर्ट रखें और कम से कम ज्वेलरी पहने हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट है, इफ़ यू वियर रिंग इट इज़ बेटर नॉट टू रिमूव द रिंग बिफोर हैंड वॉशिंग सो दैट इट कैन बी वॉश्ड टू। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, रिंग पहना, यदि आप रिंग पहने हुए हो तो उसे हैंड वॉश करने से पहले क्या करना, तुरंत निकाल नहीं देना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, ये डर होता है कि कहीं हाथ धोने से पहले क्या हो, आप अपनी रिंग से ना हाथ धो दो, हो सकता है वही वो उसमें जो बेसिन है या जो भी सिंक है उसमें फ्लश हो जाए। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल than to use cloth towel when drying hand to ensure that you can only use those once। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यह इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल, यानी कि जो डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल होता है हाथ पोंछने के लिए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है आफ्टर हैंड वॉशिंग, किससे, क्लॉथ टॉवेल से। लेकिन इसका यूज़ करने से पहले हमें निश्चित कर लेना है कि इसका उपयोग हाथ सुखाने में केवल आप ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि कोई अन्य व्यक्ति क्या हुआ उससे हाथ पोंछ करके जा रहा है और आप फिर उसी को आफ्टर हैंड हाइजीन या आफ्टर हैंड वॉशिंग क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को सुखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप पेपर टॉवेल का यूज़ करो और उसको तुरंत क्या करो, यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज कर दो। नेक्स्ट है, the faucet is always considered dirty and it is recommended to turn it off using a paper towel in the absence of the ideal sensor or foot pedal। यहाँ faucet का मतलब है नल, ये इसका मतलब है नल, जो पानी वाला नल होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो नल होता है उसको हमेशा क्या गंदा माना जाता है। इसके लिए यह सलाह दी जाती है कि यदि आइडियल सेंसर नल बंद करने के लिए ना हो या फुट पैडल अनुपस्थित हो नल बंद करने के लिए, तो इस स्थिति में या इनकी अनुपस्थिति में यह सलाह दी जाती है कि इसे कागज़ के तौलिए से पकड़कर क्या करें, बंद करने, यानी कि जो पेपर टॉवेल प्रेजेंट होता है उसका यूज़ करके हम जो वाटर जो नल है उसको बंद करें। नेक्स्ट है, डिस्पेंसर ऑफ सोप शुड बी यूज अंटिल कम्प्लीटली एम्प्टी। जो भी लिक्विड सोप का डिब्बा है उसे हमें तब तक यूज़ करना चाहिए जब तक कि वो क्या हो जाए, पूरा खाली ना हो जाए। नेक्स्ट है, वॉन्स एम्प्टीड इट शुड बी वॉश्ड बिफोर रिफिल्ड। और जब ये पूरी तरह से खाली हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, उसे अच्छी तरह से धो करके ही उसको बाद में फिर रिफ़िल करना चाहिए। तो यह इस तरह से क्या हुआ, हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा हैंड हाइजीन हैंड वॉशिंग पार्ट 2 वाला जो वीडियो है उसमें हम बाकी के बचे हुए पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।